ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो गरीबी और कड़ाके की सर्दी के बीच बुरी तरह फंस गया था। हरिया के परिवार के लिए ये सर्दी बस एक मौसम नहीं थी, ये तो एक जानलेवा संकट थी, एक कड़वी सच्चाई। उनकी छोटी सी झोपड़ी में ये 4 जिंदगियां थीं जो गरीबी और ठंड से बस कांप रही थीं। घर में जब पैसे और लकड़ियां खत्म हुईं तो हताशा ने घर कर लिया और रिश्ते भी बिगड़ने लगे। पिता को बचाने के लिए हरिया अमीर सरपंच से मदद मांगने निकला। पत्नी ने कहा, ये भीख नहीं, हमारा हक है। अपना स्वाभिमान भूलकर हरिया ने सरपंच के आगे हाथ फैला दिए, बस थोड़ी सी मदद के लिए। पर बदले में उसे मिली सिर्फ बेइज्जती। सरपंच ने उसे सबके सामने बुरी तरह जलील किया। लेकिन गांव वाले हरिया के साथ खड़े हो गए। उनके गुस्से के आगे सरपंच को झुकना ही पड़ा। पर सरपंच ने जाते जाते एक खतरनाक धमकी दी, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। और उसी रात जब सब सो रहे थे, उनकी झोपड़ी को आग की लपटों ने घेर लिया। धुएं और राख के बीच बस एक ही सवाल था, आखिर ये आग लगाई किसने? हरिया को शक था अपने ही बेटे मुन्ना पर गांव वालों की उंगली सीधे सरपंच की तरफ थी। लेकिन असली मुजरिम तो उनका पड़ोसी निकला। सरपंच के पैसों के लिए उसने ये सब किया था। और इसी मुसीबत के बीच मुन्ना गायब हो गया। लौटा तो साथ में एक नई पत्नी लेकर। हद तो तब हो गई जब पत्नी के कहने पर मुन्ना ने अपने ही माँ बाप को घर से निकाल दिया। हरिया और बीरा सड़क पर थे और तभी गांव में चीख गूंजी। सरपंच का बेटा कुएं में गिर गया था। कल का घमंडी सरपंच आज बेबस था। अपने बेटे के लिए वो किसी के भी आगे गिड़गिड़ा रहा था। और तब आगे आया हरिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में कूद गया। हरिया की नेकी देखकर सरपंच का दिल पिघल गया और उसने ठान लिया कि अब वो मुन्ना को सबक सिखाएगा। सरपंच ने एक चाल चली। उसने मुन्ना के घर पुलिस भेज दी, उसकी नाबालिग पत्नी के अपहरण के इल्जाम में। पुलिस को देखते ही गुड़िया ने अपना असली रंग दिखा दिया और मुन्ना को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब मुन्ना पूरी तरह टूट चुका था। वो भागकर अपने माँ बाप के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। और आखिर में सब ठीक हो गया। परिवार एक हो गया और सरपंच ने भी हरिया को नौकरी देकर नई शुरुआत दी। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या असली गरीबी पैसे की नहीं बल्कि मन की होती है?